Am I audible? Yes, sir. Yes, Okay, okay, okay. So, in the previous turn, I told you about some advantages of M-commerce. आप मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, आज मैं सही से बता पाऊंगा। मोबाइल ऐप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मोबाइल ऐप्स जो है वो क्यों और कैसे डेवलप हुए। आपके पास जो मोबाइल फोन्स थे, they were like dumb phones that can be used only for calling purpose. But as the technology advanced, आपके पास स्मार्टफोन्स जो है वो they started coming, and as smartphones became you can say available among masses, then companies started developing mobile softwares for a specific purposes. For example, for booking a ticket and for paying a bill. So these kind of softwares were developed for mobiles, and these softwares were known as mobile applications, or in short, mobile apps. ठीक है, तो ये जो है हमारी apps कहलाते हैं। अब आजकल बहुत ही फेमस टर्म हो गया apps, ठीक है। सो यू कैन फाइंड ऐप फॉर एनी पर्पस, ठीक है। आज आपको जो है हर चीज़ के लिए मोबाइल ऐप्स जो है वो मिल जाएंगे। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किसी गूगल प्ले स्टोर में जाकर देखें, सो यू विल फाइंड ऐप फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। किसी भी काम के लिए जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको हर उसके लिए, आप अगर पढ़ना चाहें तो आपको उससे रिलेटेड ऐप्स, वो ऐप्स मिल जाएंगे। आप अगर कुछ खेलना चाहें, गेम्स खेलना चाहें, तो आपको गेम से रिलेटेड ऐप्स मिल जाएंगे। अगर आप जो है वो शॉपिंग करना चाहें तो आपको शॉपिंग से रिलेटेड ऐप्स मिल जाएंगे। आप अगर कहीं जा रहे हैं, आपको मैप्स की ज़रूरत है, तो आपको नेविगेशन वाले ऐप्स जो हैं वो मिल जाएंगे। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स, तो आपको शूटिंग गेम्स मिल जाएंगे। आप अगर जो है कुछ लॉजिकल गेम्स चाह रहे हैं, तो आपको लॉजिकल या स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सो यू कैन फाइंड ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, एंड ऑल दीज एप्लीकेशंस आर अवेलेबल इन most of the cases free at Play Store. Okay. And if you want some additional feature or premium feature, then these applications may charge you, ठीक है। आप अगर एक नॉर्मल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, नॉर्मल गेम यूज कर रहे हैं, then that game is free. But if you want to use some premium feature of the game, then it may be paid. तो आपको उसके लिए कुछ पेमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब जब मोबाइल ऐप्स आपके डेवलप किए जाते हैं, तो उसमें एक एडवांटेज होता है। गेम्स जो है पहले भी आते थे, ठीक है, बट जो कंप्यूटर गेम्स होते हैं उसमें क्या है कि आपको कंप्यूटर पर आकर खेलना है। जैसे आपने ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस देखे थे कि ई कॉमर्स आप कर सकते हैं, बट फॉर दैट पर्पज यू नीड टू यूज योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर। सिमिलरली गेम्स वगैरह खेलने के लिए भी पहले आपको जो वो मोबाइल कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर खेलने पड़ते थे। नाउ इट इज यू कैन प्ले एनी काइंड ऑफ गेम ऑन योर मोबाइल डिवाइस, ठीक है। आप मोबाइल डिवाइस पर कर सकते हैं। तो इसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि आप एनी टाइम यू कैन यूज योर मोबाइल, ठीक है। किसी वक्त भी आप जो है अपना मोबाइल यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज अवेलेबल विथ यू। सो एप्स के साथ जो एडवांटेजेस हैं, कह सकते हैं कि एप्स जो हैं, दीज एप्स आर डेडिकेटेड एप्स। एप्स आर डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए ऐप बनी हुई है, ठीक है। तो it makes use easier for the user to use the app. For example, if you want to purchase something, ठीक है,
there are two ways. One is that you go and open the browser, okay, in mobile device itself, ठीक है. आप जो है, उसमें ब्राउज़र ओपन करें, ब्राउज़र में फिर आपको मालूम नहीं कि कहाँ पर मिलेगी, यू नीड टू सर्च, ठीक है. तो आप उसमें जाके सर्च करेंगे कि कहाँ पर आपको ये चीज़ मिल सकती है, जो भी चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं, किस वेबसाइट पे मिलेगी. तो आप गूगल में जाकर उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है. या कोई दूसरा सर्च इंजन आप यूज़ कर रहा हो, सो यू कैन सर्च द थिंग ऑन द इंटरनेट. फिर आपको वेबसाइट मिली किसी पर्टिकुलर कंपनी की, and then you open the website and search again the item that you are looking for, ठीक है. And if item is available, then you can go and purchase, ठीक है. तो आप जो है उस आइटम को खरीद सकते हैं. But in this case, you needed to open the browser and then search for some website where you can purchase, and then you search the item. But if the apps, if any mobile application is available on your mobile which can be used for purchasing, for example, Amazon अवेलेबल है आपके मोबाइल पर, या फ्लिपकार्ट आपके मोबाइल पर अवेलेबल है. सो दीज आर डेडिकेटेड एप्स फॉर शॉपिंग पर्पसेस, ठीक है. सो यू कैन सिंपली ओपन एनी एग्जिस्टिंग ऐप इन योर मोबाइल, ठीक है. आप कोई भी मोबाइल में अपनी ऐप ओपन कर सकते हैं, एंड देन दैट पर्टिकुलर ऐप कैन बी यूज्ड फॉर सर्चिंग द आइटम दैट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है. जो आइटम आपको देखना है उसको सर्च कर सकते हैं. वंस द आइटम इज फाउंड, यू कैन कंप्लीट योर शॉपिंग, ठीक है. So this is the biggest advantage of mobile applications, that these applications are dedicated applications and can be accessed easier as compared to doing it in on a desktop or using a mobile browser. ठीक है. दूसरे मोबाइल में आपके पास बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है. एप्स में यूज the hardware available mobile device. मोबाइल डिवाइस पर आपके पास जो उसमें फीचर्स अवेलेबल हैं, वो फीचर्स जो है एप्लीकेशंस उसको यूज़ कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आप इसमें जो है वो ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं. ब्लूटूथ यूज़ करते हैं कोई एप्लीकेशन जो है वो जीपीएस यूज़ कर रहा है, कोई एप्लीकेशन जो है वो आपका कैमरा यूज़ कर रहा है. आप जो है वो नेविगेशन ऐप्स अगर कोई देखना चाहेंगे, ठीक है, गूगल मैप से या कोई दूसरे मैप बेस्ड एप्लीकेशन आप देखें, सो यू नीड टू यूज़ योर जीपीएस, ठीक है. इवन आप अगर शॉपिंग करते हैं तब भी, फॉर योर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, these applications ask for GPS permission, so they can check where you are residing or where you are at करंट टाइम, ठीक है. अभी एग्जैक्टली आप जिस वक्त आप शॉपिंग कर रहे हैं कहाँ पर हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन, दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी रेड बाय यूजिंग द जीपीएस, ठीक है. तो ये जीपीएस की हेल्प से एप्लीकेशंस जो है वो आपकी लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं और आपको ये इन्फॉर्म कर सकते हैं दिस आइटम इज अवेलेबल इन योर एरिया और नॉट अवेलेबल. कभी आप देखें तो वो दिखा देता है कोई भी शॉपिंग ऐप जो है अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर कि दिस item is not available in your area, या is not deliverable in your area, या आपके यहाँ जो है वो डिलीवर नहीं हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ जीपीएस. सिमिलरली कैमरा कैन बी यूज्ड. आपको जो है कोई चीज़ स्कैन करनी है, ठीक है, आप वहाँ पर कैमरा यूज़ कर सकते हैं. सो बारकोड स्कैन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे मोबाइल पेमेंट के लिए आपके पास कुछ डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल है. इन केस ऑफ दोज एप्स यू नीड टू यूज योर कैमरा, ठीक है. आप उसको कैमरे को जो है ऑन करते हैं, यू कैन रीड द बारकोड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट और एनीवेयर, ठीक है. जहाँ पर भी आपको पेमेंट करना है वहाँ पर आप जो है उस कैमरे की मदद से
पेमेंट कर सकते हैं। कैमरे की मदद से आप बार कोड स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं। तो कुछ डिवाइसेस में आपको ब्लूटूथ की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू आर यूजिंग सम शेयरिंग एप्लीकेशन, आप जो है कोई फाइल शेयर करना चाह रहे हो तो उस केस में आपको ब्लूटूथ की ज़रूरत पड़ती है। आप जो है वो मोबाइल से कनेक्टिविटी, मोबाइल और किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर ऐप को, फॉर एग्जांपल यू वांट टू connect your smartwatch with your mobile phone, so there's an application on your mobile phone which can connect with the smartwatch or smart band। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास जो है वो ब्लूटूथ की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, सो दैट द एप्लीकेशन में कम्युनिकेट विद द वॉच और बैंड। तो इसके लिए भी आपको कोई ना कोई हार्डवेयर फीचर जो है वो उसका डिवाइस का यूज करना है। सो दिस इज इजियर फॉर द एप्स टू यूज द हार्डवेयर फीचर अवेलेबल ऑन द डिवाइस। These features cannot be used on laptop or desktop or a computer system। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में ये सारी चीज़ें आप जो है वो इतनी आसानी से यूज़ नहीं कर सकते कि आपने कैमरा यूज़ कर लिया, यू आर यूजिंग इट्स कैमरा इज़ नॉट पोर्टेबल। जैसे आप मोबाइल को इधर उधर घुमाकर यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल विद लैपटॉप और डेस्कटॉप कैमरा। और कुछ ऐप्स आपकी जो है वो ऑफलाइन यूज़ हो सकते हैं। ऑफलाइन मतलब कि आपने कोई एजुकेशनल बेस्ड एप्लीकेशन है, या आपने कोई सीखने के लिए एप्लीकेशन यूज़ करिए, उसमें ऑनलाइन आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। बट इन केस यू वांट टू डाउनलोड द लेक्चर और वीडियोस, देन यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड यू कैन यूज़ इट लेटर। तो आप वहाँ पर भी जो है इसको ऑफलाइन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इवन यू कैन यूज़ ऑफलाइन फीचर इन गूगल। उसमें यूट्यूब में, गूगल के यूट्यूब में आप ऑफलाइन वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डाउनलोड द वीडियो। ठीक है, आप उसमें जाकर ऑप्शन में वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन द डाउनलोडेड वीडियोस कैन बी वॉच्ड विदाउट इंटरनेट। दीज एप्स लोड क्विकली। ठीक है, apps are available for almost anything, and since these apps are very useful for um, different companies or business companies, so every company is trying to get some space in the apps world। ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन वर्ल्ड है जहाँ पर बहुत सारी एप्स अवेलेबल है, मिलियंस ऑफ एप्स आर अवेलेबल नाउ डेज। ठीक है, सो एवरी कंपनी इज फाइटिंग फॉर इट्स स्पेस इन द ऐप वर्ल्ड। आप देखते हैं कि उसमें कोई भी ऐप है, मोबाइल ऐप, उस पर गूगल प्ले स्टोर पर दिखाता है उसकी स्टेट्स के, दिस ऐप हैज बीन डाउनलोडेड 1 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स, 100 मिलियन टाइम्स। इतने बार आपकी ऐप जो है वो डाउनलोड हो चुकी है, इसको इतने लोगों ने उसको लाइक किया। सो यू कैन यूज द ऐप। जितने ज़्यादा लोगों ने यूज़ कर रखा होता है उतना आपको भी उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो होता है कॉन्फिडेंस कि हाँ दिस ऐप इज गुड। ठीक है, आप अगर कोई एजुकेशनल पर्पज के लिए ऐप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप देखें कि बहुत सारी ऐप्स आर अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर, बट वन ऐप इज देयर विच इज हैविंग ओनली 4 likes or 3 downloads or 100 downloads। So instead of using this application, you will try to use another application which is having millions of users। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि जिसमें ज़्यादा यूजर्स यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी होगी और उसकी रेटिंग भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन चेक विच एप्लीकेशन टू यूज। तो ये आपके इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो ऐप्स को आप यूज़ कर सकते हैं या जिस वजह से ऐप को यूज़ करते हैं। कुछ जो है ऐप जो मर्चेंट है उसके हिसाब से भी जो है वो एडवांटेज आप कह सकते हैं एडवांटेजियस सिचुएशन है। जैसे जो मर्चेंट है, मर्चेंट कैन गेट मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर। ठीक है, उसको कस्टमर की लोकेशन मालूम हो गई, उसको कस्टमर का एड्रेस मालूम हो गया, उसको जो है वो कस्टमर से रिलेटेड और भी दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन ऐप के केस में मालूम हो जाती है। तो इस तरह के भी एडवांटेजेस जो है वो आपके अवेलेबल है।
जो कस्टमर्स में प्रोवाइड डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, या आप अगर ज़्यादा जो है वो शॉपिंग करते हैं तो डिफरेंट कंपनीज कैन रिवॉर्ड यू। वो जो है वो आपको कुछ और ऑफर्स दे रहे हैं कि आप और ज़्यादा शॉपिंग करें। दे आर प्रोवाइडिंग सम डिस्काउंट्स। तो ये भी जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर के लेवल पर कंपनीज जो है वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इसमें जो है वो जो आप ऑनलाइन ऐप बेस्ड शॉपिंग कर रहे हैं, इसमें यूज़र जो मर्चेंट हैं उनके लिए आसानी है। जो जिस कंपनी के आपने ऐप डाउनलोड किए, उनको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको आसानी से दे सकते हैं। वो दे कैन गिव यू अ मैसेज दैट एडिशनल 10% डिस्काउंट इज अवेलेबल फॉर यू, exclusive discount is available for you. So this kind of information um, can be used by the customer. तो ये आपको कुछ एडवांटेजेस थे। देखिए, अब आप इतने एडवांटेजेस हैं, ऐसी कुछ जो है वो लिमिटेशंस भी हैं मोबाइल कॉमर्स के केस में। डिस्कस सम लिमिटेशंस। ये तो एडवांटेज हो गए थे। मैं आपको अगले पेज से बताऊं। लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कॉमर्स। या आप मोबाइल कॉमर्स के इतने एडवांटेज देखिए, मोबाइल कॉमर्स से आपको ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदे हैं। पोर्टेबिलिटी उसमें बिगेस्ट जो है वो फ़ायदा है कि आप मोबाइल को कहीं भी लेके जा सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। ये तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मोबाइल की ये एडवांटेजेस है। मोबाइल में कैमरा लगा हुआ, मोबाइल में बहुत सारा हार्डवेयर, दैट हार्डवेयर कैन बी यूज्ड बाय द मोबाइल एप्लीकेशन। सो व्हेन यू आर यूजिंग मोबाइल, तो उसके साथ जो है इतने एडवांटेज आपने देखे, तो उसके साथ कुछ उसकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ उसकी कमियां भी हैं मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करने की। बल्कि आप कह सकते हैं कि एक्चुअली द मोबाइल की कुछ कमियां हैं। जो उसमें सबसे बड़ी मोबाइल में कमी है वो क्या है? स्मॉल स्क्रीन साइज। ठीक है, जो मोबाइल है आपका, उसकी स्क्रीन साइज जो है बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी। एज स्क्रीन साइज हैज इंक्रीज्ड क्वाइट फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस ऑफ मोबाइल फोन्स। ठीक है, आपके पास जो है सिर्फ नंबर स्क्रीन होती थी जिस पर आपका मोबाइल नंबर डिस्प्ले होता था, जिससे आप कॉल करते थे। उसके बाद मोबाइल फोन्स आए तो उसमें जो है वो स्क्रीन पड़ी हुई कि आप उसमें मैसेज देख सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन और पड़ी हुई कि आप उसमें जो है वो कुछ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, मोबाइल कैमरा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मोबाइल कैमरे में जो है नए नए फीचर्स ऐड हुए, लेकिन स्क्रीन साइज इज स्टिल क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू लैपटॉप और डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप में आप जो है वो 13 इंच, 14 इंच और 15 इंच का नॉर्मली जो है वो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो इट में बी 21 इंचेस स्क्रीन और 23 इंचेस स्क्रीन। इस तरह के आपके पास स्क्रीन साइज जो है वो हो सकता है। बट व्हेन यू आर यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस, देन द स्क्रीन साइज इज एट द मोस्ट
6.5 इंच और 7 इंच इसके आसपास जो है वो आपको स्क्रीन का साइज जो है वो मिल जाएगा, बट इट्स नॉट एज बिग एज दी लैपटॉप स्क्रीन। जितना आपके लैपटॉप स्क्रीन है इतने बड़ी स्क्रीन तो ना हो सकती है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल इवन, ठीक है, इट हैज टू बी स्मॉल। दैट्स व्हाई दिस इज पोर्टेबल। अगर आप स्क्रीन का साइज बढ़ा दें देन द स्क्रीन विल नॉट बी पोर्टेबल। आप कहें कि अगर लैपटॉप आप है वो उसका ये मोबाइल आप अगर 13 इंच का बना दें देन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू कैरी द मोबाइल, ठीक है। फिर आप उसको मोबाइल को लैपटॉप की तरह से ही इस्तेमाल कर पाएंगे, देन ये जो है वो आपका पोर्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक ये इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो लिमिटेशन है कि इसमें छोटी मेमोरी है, और जो है वो इट इज़ हैविंग लेसर पावर एज कम्पेयर टू लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स। जो डेस्कटॉप या लैपटॉप है उनमें कंप्यूटिंग पावर जो है वो इज मोर एज कम्पेयर टू मोबाइल डिवाइसेस, या उनमें स्क्रीन साइज भी बड़ा है। आप अगर देखिए मोबाइल में स्क्रीन साइज छोटा है, कम उससे प्रोसेसर की स्पीड जो है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप से कम है, ठीक है। उसकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो कम है, मेमोरी कैपेसिटी भी कम है। लैपटॉप में आपको या डेस्कटॉप में आप कहेंगे आपको 500 GB मेमोरी अवेलेबल है, 1 TB मेमोरी अवेलेबल है, लेकिन आप अगर मोबाइल में देखेंगे तो आपको मोबाइल में कितनी मेमोरी मिलेगी, आप करें कि आपके पास जो है वो 120 GB मोबाइल में जो है मेमोरी अवेलेबल है। सो इट्स क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ मेमोरी, बट इज not as much as memory is available in the लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है। तो आप जब कंपेयर कर रहे हैं उसे, जिस डिवाइस से आपको कंपेयर करना है उस डिवाइस में मेमोरी जो है और इससे भी ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब उसमें आप कह सकते हैं कि कमियां हैं मोबाइल डिवाइस को यूज़ करने में। And when you are using mobile device then you are using wireless network। आप मोबाइल डिवाइस यूज करें तो आप वायरलेस नेटवर्क यूज कर रहे हैं, एंड वायरलेस नेटवर्क्स आर मोर प्रोन फॉर हैकिंग, ठीक है। कि आपका जो मोबाइल डिवाइस है जहाँ पर आप मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे ये वायरलेस नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ये जो है वो हैकिंग के लिए ज़्यादा प्रोन कि इसमें आपके सिग्नल जो है वो बीच से कोई टैप करके उसको जो है वो कर सकता है, डिकोड कर सकता है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। इसको जो है वो हम और इलेबोरेट करके जो है वो लिख सकते हैं। सबसे पहला तो आपका क्या बताया मैंने, स्मॉल स्क्रीन साइज। आपको जब इसमें डेटा एंटर करना होता है तब आपको जो है प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका स्क्रीन मोबाइल डिवाइस के साथ जो है कोई कीपैड अलग से अवेलेबल नहीं होता है, दैट इज अ सॉफ्ट कीबोर्ड, ठीक है। और वो भी उसी स्क्रीन पे देखना होता है। इफ यू आर ट्राइंग टू टाइप सम लेटर और सम anything if you want to type, then half of the screen is filled with the keyboard and only half of the screen is remaining to see where what you are typing, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन छोटी होने की वजह से तो ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें डेडिकेटेड आपके पास जो है कीबोर्ड नहीं है। सो जो स्क्रीन है उसी में से आपको कुछ पार्ट जो है वो फॉर कीबोर्ड शेयर करना है, तो आपके पास स्क्रीन साइज जो है वो और कम हो जाता है। तो ऑलरेडी मोबाइल स्क्रीन का साइज आप करेंगे कम है, उसके बाद आपको अगर कुछ टाइपिंग करनी है, कुछ डेटा एंट्री करनी है, देन इट रिड्यूसेस फर्दर, और भी छोटा स्क्रीन रह गया जहाँ पर आप जो है अपना डेटा देख सकते हैं कि आप क्या एंटर कर रहे हैं। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंटरिंग द डेटा इन द मोबाइल। डेटा एंट्री मतलब आप पिन एंटर करना हो तब तो आसान है कि आपको सिर्फ 4 डेटा एंटर करना है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू टाइप समथिंग, यू वांट टू टाइप अ लेटर और यू आर टाइपिंग सम बुक, और इस तरह का आप एडिटिंग वाले काम अगर करना चाह रहे हैं मोबाइल में, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड इनकन्वीनियंट। आपको अगर उसमें वेब एड्रेस टाइप करना पड़े, आप मोबाइल में वेब ब्राउजर ओपन करें, इफ यू वांट टू
टाइप www, देन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू टाइप। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी इनकन्वीनियंट और मुश्किल हो जाता है यूज़र के लिए ऐसी छोटी स्क्रीन के ऊपर टाइप करना या कुछ डेटा एंट्री करना। एंड की कॉम्बिनेशंस जो हैं वो भी आपके अवेलेबल नहीं होते कि आपने कहीं कंट्रोल दबा दिया, कहीं जो है आपने शिफ्ट के साथ कीज़ यूज़ करनी कर सकते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट क्योंकि आपके पास कोई फिजिकल कीज़ अवेलेबल नहीं है। सो यू वांट टू प्रेस टू कीज़ एट अ टाइम, तो उसमें भी आपको जो है वो प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आपका जो है वो लो प्रोसेसर स्पीड, दिस इज लो एज कम्पेयर टू, आप वैसे तो ये भी क्वाइट पावरफुल हो गए हैं आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, बट दिस इज स्टिल लो प्रोसेसिंग पावर एज कम्पेयर टू लैपटॉप्स। ठीक है, तो आपके पास लो प्रोसेसिंग पावर, लो स्पीड प्रोसेसर या लो प्रोसेसिंग पावर, आप कुछ भी कह सकते हैं। बस जो है वो जो प्रोसेसिंग पावर है, जो प्रोसेसर है, वो कम पावर का एज कम्पेयर टू प्रोसेसर ऑन दी डेस्कटॉप। जब आप कोई सोफिस्टिकेटेड ऐप खोलना चाहते हैं, आप अगर कोई जो है वो हाई ग्राफिक्स बेस्ड गेम खोल लेते हैं या आप कोई ऐसी एप्लीकेशन खोल लेते हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर आपका मोबाइल जो है वो लैग करने लगता है, उसमें जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो इसमें एक लिमिटेशन है मोबाइल डिवाइसेस में कि आप अगर कोई हैवी मोबाइल ऐप खोलते हैं, हैवी से मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ हो रही, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ रही, तब आपको जो है वो प्रॉब्लम आती है कि आप उसको चलाने में स्लो फील करते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो लैग कर रहा है, कुछ उसमें फ्रेम्स आपके ड्रॉप हो रहे हैं, आप जो उसको सही से नहीं देख पा रहे। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स मे बी फेस्ड बाय द यूज़र इन केस ऑफ मोबाइल डिवाइस, जब भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जनरली यही करते हैं आप कि अगर आपके मोबाइल में पावर कम है, सो यू अवॉइड इंस्टॉलिंग such kind of applications where very high processing power is required or where very high graphic is involved। कि जैसी आपकी ग्राफिक ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, एक्चुअली ग्राफिक्स जो भी कुछ आपकी गेम में शो हो रही, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सम कंप्यूटिंग। ठीक है, आपका जो प्रोसेसर है, जो आपकी एप्लीकेशन है, उसमें जितनी ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, आप कोई हाई एंड मोबाइल गेम खेल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए फ्रेम्स आपको वहाँ पर जो है वो जनरेट करने पड़ रहे हैं, मूव करने पड़ रहे हैं, दोबारा से रिक्रिएट करने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपके पास जो प्रोसेसर अवेलेबल है, मोबाइल प्रोसेसर, इट्स हैविंग लो पावर एज कम्पेयर टू लैपटॉप और डेस्कटॉप और यू कैन से कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के मुकाबले में आपके पास कम प्रोसेसिंग पावर अवेलेबल है, तो इसलिए ये जो है वो आपका उतने इफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है। फिर है आपके पास मोबाइल कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी उसकी जो है स्मॉल मेमोरी, स्मॉल मेमोरी, यहाँ पर भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या, मेमोरी कैपेसिटी ऑफ मोबाइल इज क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू लैपटॉप और डेस्कटॉप। ठीक है, आप वहाँ पर स्पेसिफाई कर दें। अदरवाइज मेमोरी डिवाइसेस, जो मेमोरी कैपेसिटी जो है मोबाइल डिवाइसेस की, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अब आपको जो है वो जीबीज में मेमोरी जो है वो आसानी से अपने मोबाइल में मिल जाएगी। वी आर हैविंग 4 GB of RAM and 64 or 128 GB of memory available on the mobile devices. But still, this memory and this computing power is quite small as compared to कंप्यूटर सिस्टम। जो आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये आपकी मेमोरी भी कम है और प्रोसेसिंग पावर भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है, आप अगर कोई जैसे मैंने बताया हाई एंड गेम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जो मेमोरी चाहिए, वो मेमोरी जो है वो आपकी
रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी नहीं बैठ रही। यानी आप अगर जो रैम की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास जो है 4 GB रैम अवेलेबल है, लेकिन आप जो उसमें हाई एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं या जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है कि आपका गेम जो है वो सही तरीके से नहीं चल पाता है, क्योंकि जितनी मेमोरी उसमें रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। फुलफिल से मतलब कि आपको सिस्टम स्लो हो जाएगा, चल तो जाएगा आपकी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल में रन करेगी, बट इट में बिकम स्लो, और किसी केस में आपके पास जो है वो फ्रेम रेट्स जो है वो ड्रॉप होने लगते हैं। तो यहाँ पर भी आपको फिर बहुत हाई एंड मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज यू फील सम लैग इन दी मोबाइल। वायरलेस नेटवर्क लिमिटेशन, इसमें आप जो है वो ऐसा नहीं कर सकते कि आप केबल वाले नेटवर्क जो है वो कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो उसमें वायरलेस नेटवर्क, यहाँ पर जो वायरलेस नेटवर्क जो यूज़ करना पड़ता है। आपके अगर सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, आप जो है वो यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर ट्राइंग टू पेमेंट ऑफ सम बिल, एंड दिस ऑल्सो हैपन्स कि आप जो है वो एक बार कोई काम कर रहे हैं, आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कोई पेमेंट कर रहे हैं, कोई आप जो है टिकट परचेज कर रहे हैं, एंड अगर इस बीच में आपका सिग्नल गड़बड़ हो जाता है तो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो जनरली फेल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी मोबाइल डिवाइसेस में आती है कि आप वायरलेस नेटवर्क यूज कर रहे हैं, इसमें सिग्नल्स की प्रॉब्लम रहती है। आपका अगर सिग्नल कभी पर भी ड्रॉप हुआ तो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो जनरली फेल हो जाता है, ठीक है। आप अगर टिकट बुक कर रहे हैं, आपका पेमेंट भी हो गया, ऐसा भी आप देखेंगे मोबाइल टिकट खरीदते वक्त, आप अगर रेलवे का टिकट खरीदें तो इट हैपन्स मैनी टाइम्स कि आपने जो है वो टिकट बुक कर दिया, आपके पैसे कट गए। अब लेकिन पैसे कटने के बीच में और इस पैसों की इंफॉर्मेशन जो बैंक उसके रेलवे के पास पहुंचती है या IRCTC के पास पहुंचती है, इस बीच में आपके पास अगर मोबाइल नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, देन योर ट्रांजैक्शन विल डेफिनेटली फेल, ठीक है। तो उस केस में आपका ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो ही जाता है कि आपके पैसे भी कट गए। नाउ यू नीड टू वेट फॉर 2-3 days फॉर द मनी टू कम बैक इन योर अकाउंट। आ जाता है, लेकिन उसमें आपको ये इतना मनी एक तरह से उसमें बीच में रह गया, कहीं आपके पास आपके अकाउंट से पैसा कट गया और वहां पर जो है वो कंपनी के पास नहीं पहुंचा, तो आपका ट्रांजैक्शन जो है उसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया। जब तक आप पैसा नहीं कंप्लीट भेजेंगे तब तक आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। और वायरलेस नेटवर्क है तो आप अगर कहीं मोबाइल से क्या बोलते हैं, आपके पास ये ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है या कोई इस तरह के डिवाइस है उसके पास, आप अगर खड़े हुए हैं तब भी आपके पास जो सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब होते हैं वायरलेस नेटवर्क होने की वजह से। ये भी आपकी एक लिमिटेशन है। आप अगर कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं और केबल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम जनरली नहीं आती है। बस आपको बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इसमें। कि आपके पास जो बैंडविड्थ अवेलेबल है, कितनी आप कहते हैं ना कितना डेटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो कितनी बैंडविड्थ आपके पास अवेलेबल है, वो भी आपका यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। कि आप अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करें जहाँ पर आपको साफ फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ को महसूस करें कि आपका एप्लीकेशन जो है वो रुक रुक के चल रहा है, या बीच में जो है वो स्टॉप हो जाती है एप्लीकेशन, फिर कुछ डेटा डाउनलोड होता है, फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसके बाद रन होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपकी जो है वो बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्शन की वजह से आती है कि आपके पास जो मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ बैंडविड्थ की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिए।
और एक लास्ट रिस्ट्रिक्शन इसमें जो है वो आपको बताई थी कि इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, या आप वायरलेस नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के साथ आपके सिक्योरिटी इश्यूज भी इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो इस तरह से नहीं काम कर सकते हैं जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम में कर रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम को आप जो आसानी से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग योर कंप्यूटर ऑफलाइन, बट इफ़ यू आर यूजिंग इट ऑनलाइन स्टिल यू आर यूजिंग जनरली अ वायर्ड नेटवर्क। तो जब आप वायरलेस नेटवर्क यूज़ करते हैं देन यू आर मोर प्रोन टू अटैक्स। ठीक है, आप जो है वो आसानी से किसी अटैक के उसमें आ सकते हैं, रेंज में आ सकते हैं। अटैक का मतलब आपका जो है वो जो हैकिंग अटैक्स होते हैं, इस तरह के अटैक जो जनरली वायरलेस नेटवर्क पर किए जाते हैं, क्योंकि आपके पास जो वायर्ड नेटवर्क है उसकी एक्सेस इस तरह से अवेलेबल नहीं होती। whenever you are sending or receiving information wirelessly, in those cases security issues arise, and the security of mobile itself is also a security issue। कि आप मोबाइल अपना ट्रैवल कर रहे हैं मोबाइल लेकर, और अगर आपका मोबाइल जो है वो चोरी हो जाता है, ठीक है, या आप मोबाइल कहीं पर छोड़ देते हैं एंड समवन मिस यूज योर मोबाइल, तो ऑल दीज आर डिफरेंट इश्यूज एसोसिएटेड विद द मोबाइल। ठीक है, आपके साथ ऐसा लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कहीं भूल जाएं। आप कुछ ज़्यादा ही बड़ी लापरवाही करेंगे तभी जो है वो ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होता है। लेकिन मोबाइल के साथ बहुत पॉसिबल होता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आप सफ़र में हैं, कहीं जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं मॉल्स में, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है वहाँ पर आपको मोबाइल भी अपना संभाल कर रखना पड़ता है। मोबाइल की जो फिजिकल सिक्योरिटी वो भी जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है, आप अगर मोबाइल को संभाल के नहीं रख रहे हैं और अगर किसी के पास मोबाइल पहुंच जाता है और आपने मोबाइल में सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर कर रखी है, आपकी मोबाइल को जनरली पर्सनल डिवाइस के तौर पे यूज़ करते हैं कि मोबाइल में आपने अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वो सब अगर सेव कर रखी है एंड योर मोबाइल इज स्टोलन, देन यू आर एट रिस्क। ठीक है, फिर आप जो है वो खतरे में है कि आपका मोबाइल मिस यूज़ हो सकता है कोई आपको वापस कर दे, बट दिस इज पॉसिबल। ठीक है, ये भी आपका एक जो है वो सिक्योरिटी इशू है। तो आपको मोबाइल को अपने कैसे सिक्योर करना है ये आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आप कहीं पर भी उसके साथ लापरवाही नहीं कर सकते हैं। और जो मोबाइल प्राइवेसी है, आप अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में आपने पिन डाल रखा है, ठीक है, तो पिन आप कहाँ पर डाल रहे हैं मोबाइल में, तो आप कहीं पर भी यूज़ कर रहे हैं, मे बी समबडी इज लुकिंग एट योर पिन। ठीक है, और अगर उसी के हाथ मोबाइल लग जाता है, कोई चोर है मान लीजिए, और वो देख लेता है आप क्या पिन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद अगर मोबाइल आपका चोरी हो जाता है तो फिर आप जो है बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे कि आपके पास जो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन थी वो भी किसी को मिल गई और आपका मोबाइल भी जो है वो चोरी हो गया। सो इफ दिस हैपेंस देन दिस इज अ बिग इशू। ठीक है, ये भी आपका एक सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है। सो दीज आर डिफरेंट इश्यूज विद द मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर हम जो है कुछ ट्रेंड्स ऑफ एम कॉमर्स जो है वो स्टडी करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेंड्स इन द एम कॉमर्स इंडस्ट्री। ओके, सो यू कैन mark your attendance and then you can leave। तो आप लोग जो है वो मीटिंग छोड़ सकते हैं। ओके, सो प्लीज डिस्कनेक्ट।